जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है किसी का घमंड टूट चुका है। तो अब क्या पर्सन ये सोचते हैं आपके बारे में, क्या है उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। और साथ ही साथ रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये सभी सॉर्ड जैसे इस पर्सन को चुभ रही है, वैसे ही आपके जो पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो फिलहाल सोच सोच के परेशान हो चुके हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा गलतियां इनकी तरफ से हो गई है। तो 10 मतलब कंप्लीशन का भी कार्ड होता है और ये चाहते हैं कि बस इस तकलीफ से ये एक बार निकल जाए। अगला कार्ड है द सन का, टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। तो इनको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है। मतलब पहले अगर ये पर्सन अपनी गलती नहीं मान रहे थे तो अब कुछ बातें इनकी जिंदगी में ऐसी हो रही है जिसकी वजह से इनको एहसास हो रहा है कि ये कितने गलत थे। अगला कार्ड है द मैजिशियन का, मैनिफेस्टेशन जितना भी करने की कोशिश कर रहे हैं वो वर्क नहीं कर रहा और कहीं ना कहीं कर्मा से रिलेटेड बातें कुछ उनकी समझ में आ रही है। मतलब अपनी तरफ से दुआएं, प्रार्थनाएं ये सभी तो चल रहा है लेकिन मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा और ऐसे में इंसान कोई भी हो वो सोच ले रखता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से मुझे जिंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा और इस पर्सन को अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं जो इन्होंने पास्ट में की थी। अगला कार्ड है सक्सेस का, ये 6 ऑफ हैंड्स का, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन अपनी ही धुन में खो के आगे बढ़ने के लिए निकल चुके थे। हो सकता है आपने उनको रोकने की कोशिश की थी, कुछ समझाने की भी कोशिश की थी, किसी ऐसे बात के बारे में बताया था जहां पे आपने उनको एहसास करा दिया था कि इस सफर में तुम आगे निकल रहे हो, मैं बहुत पीछे रह गया हूँ या रह गई हूँ, तो हम दोनों का साथ छूट सकता है। लेकिन इस पर्सन ने कभी उन बातों की तरफ गौर नहीं किया, ये अपनी ही धुन में आगे बढ़ते गए और अब जब इनको अकेलापन महसूस हो रहा है तो उनको समझ में आ रहे हैं कि ये कौन से रास्ते पे आ गए हैं। अगला कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन कौन से मुंह से अपनी गलती एक्सेप्ट करे या फिर कैसे अब आपको मनाए समझाए ये उनको समझ में नहीं आ रहा। अगला कार्ड है द डेविल का, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। कंट्रोल इशू से डील कर रहे हैं, ये जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना हालात इनको कंट्रोल कर रहे हैं और इनको कर्मा फील हो रहा है कि मैंने जरूर कुछ बहुत बुरा किया है किसी के साथ जिस वजह से मुझे ऐसे कंट्रोल इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। मतलब हद से ज्यादा ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं और तंग आ चुके हैं इस स्ट्रगल से। अगला कार्ड है एस ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मतलब अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, तो भी ये दोबारा आपसे ही कनेक्ट होने की अब चाहत रख रहे हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 2 बार ऐसे आए हैं, मतलब ये पर्सन आज भी चाहते हैं कि ये आपके साथ नई शुरुआत करे। पास में हो सकता है आपने इनको ऑफर दिया था या फिर आपने उनको समझाने की कोशिश की थी कि चलो दोनों मिलकर जिंदगी का एक नया सफर शुरू करते हैं, लेकिन इस पर्सन ने मना किया था। ये अकेले ही अपने जर्नी के लिए किसी ऐसे रास्ते पे निकल पड़े थे जहां पे इनको लग रहा था कि मुझे वो सभी हैप्पीनेस मिल जाएगा जिसकी मुझे चाहत है, लेकिन मिला क्या, वो है अकेलापन, जिस अकेलेपन से आज ये डील कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो हो सकता है अब आपने भी उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि आपकी समझ में आ गया कि इस पर्सन को कितना भी अपनी तरफ से समझाने की कोशिश क्यों ना करो। जैसे कुछ लोगों का होता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वैसे ही स्लाइटली इस पर्सन के साथ भी है। ऐसा में भी किसी किसी को लगा और शायद इसीलिए
आपने अपना थोड़ा-सा रवैया बदल दिया और ये भी एक वजह है कि उनकी अकल पे पड़े हुए पत्थर हट गए। द आउटसाइडर का कार्ड ये बताता है कि अब इनको ऐसा लगने लगा है कि जैसे आपकी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा दूर चले गए हैं वो। आप दोनों का गहरा रिश्ता होने के बावजूद भी आज ऐसी एक हालत आ गई है जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप दोनों कंप्लीटली एक-दूसरे के लिए अजनबी जैसे बन गए हैं और ये बात अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि आपके साथ सुकून भरे खुशी के पल कितने ज़्यादा थे, ज़िंदगी में कितना ज़्यादा हैप्पीनेस इनको ऑलरेडी मिल चुका था, ये वो याद करके अब अपने आप को काफ़ी ज़्यादा दोष देते रहते हैं। अगला कार्ड है ट्रस्ट का, किसी ने तो किसी का यहाँ पे ट्रस्ट तोड़ा है, जिसका हर्जाना इनको भुगतना पड़ रहा है। किसी का भी ट्रस्ट जीतना इतना आसान नहीं होता और एक बार अगर आप किसी का ट्रस्ट खो देते हैं, तो दोबारा उस ट्रस्ट को हासिल करना इतना भी आसान नहीं होता, ये बात वो समझ रहे हैं। ब्रेक थ्रू का कार्ड थोड़ा-सा टावर के जैसा ही है। ये पर्सन पूरी तरह से अंदर से टूट चुका है और इतना ज़्यादा परेशानी ये डील कर रहे हैं कि उनको यही लग रहा है कि हाँ, ये ज़रूर मेरे ही कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। एडवेंचर का कार्ड ये भी बताता है कि एक ऐसे रास्ते पे ये निकल पड़े थे जहाँ पे उनको लग रहा था कि मैं जैसे सोचता हूँ या सोचती हूँ लाइफ बिल्कुल वैसी ही होने वाली है। जैसे छोटी बच्ची कहीं पे जा रही है, इसको नहीं पता रास्ते में आगे क्या-क्या प्रॉब्लम्स मिलने वाले हैं। लेकिन इसने जैसे ठान लिया इसके पैरों में ताकत आ गई है तो ये चलती गई लेकिन आगे का रास्ता क्या है वो उसको पता नहीं। वैसे ही आपके पर्सन ऐसे रास्ते पे चल पड़े जहाँ पे उनको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा एडवेंचर उनको ज़िंदगी में मिल जाएगा, लेकिन जो मिला है वो है अकेलापन। अवेयरनेस का कार्ड ये भी बताता है कि अब जाके कहीं इस पर्सन को अकल आ गई है या फिर उनको असलियत में समझ में आ गया है कि किसी को साथ लेके चलना कितना अच्छा होता है, ना कि अकेले अपनी मनमर्जी चलाना। इनोसेंस का कार्ड ये भी बताता है कि जैसे आप काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं, इनोसेंट है और जाने-अनजाने में इस पर्सन ने कभी आपकी काबिलियत को सहारा नहीं या फिर आप कह सकते हैं आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दिए जो देने चाहिए थे, जिसका नुकसान इनको अब भुगतना पड़ रहा है। थंडरबोल्ट का कार्ड ये भी बताता है टावर के जैसा ही आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया है, उसकी असली वजह इनके बिहेवियर है, ये वो समझ गए हैं। मतलब खुद ऐसे कुछ हालात उन्होंने क्रिएट किए हैं जिसका असर इस रिश्ते पे ज़रूर पड़ा है और आज ये अपने आप को इसलिए भी दोष दे रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इस रिश्ते को बचाने की शायद आपने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन कहीं न कहीं इस रिश्ते को टूटने की कगार तक लेके आने वाले ये खुद हैं। पोस्टपोनमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि हमेशा आगे बढ़ने को लेके इन्होंने शायद ऐसा ही आंसर दिया कि अभी नहीं, बाद में देखेंगे, तब देखेंगे, सिर्फ बहाने बनाए और एक वक़्त जैसे ऐसा आया कि अब उनके पास कोई बहाना नहीं बचा है और किसी को बहाना सुना सके वो पर्सन भी नहीं बचा है। तो अब अकेलेपन में ये काफ़ी ज़्यादा अपने पुराने दिन याद करते हैं, जहाँ पे ये किस तरह से आपके साथ पेश आए हैं, वो सभी बातें ये समझ रहे हैं। और फाइनल कार्ड है प्रोजेक्शंस। अब ये काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं, कुछ इमेजिन करते हैं, लेकिन आज भी उनको यकीन नहीं हो रहा कि दोबारा आप दोनों एक-दूसरे के सामने आ जाएँगे या फिर दोबारा दोनों साथ आ जाएँगे। तो कहीं न कहीं उनको ये भी लग रहा है कि जो वो सोच रहे हैं या चाहते हैं, वो जैसे अब एक सपना ही बन गया है और इन्होंने खुद अपने हाथों से अपने सपने को आप कह सकते हैं बिगाड़ा है, ऐसी भी कुछ हालत हो रही है। मतलब अपने आप को दोष देते हुए काफ़ी ज़्यादा अब ये पछता रहे हैं या पछता रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।